दोस्तों बीपीएससी से शिक्षक बहाली करके और नियमित वेतन देने की जो बातें थी बिहार सरकार की, वो पूरी तरह से कहिए तो धोखा साबित हुआ है। और आज जबकि प्रशासकीय पदवर्ग समिति का बैठक हुआ है और उसमें जो सीटों का अप्रूवल किया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को आज सुबह ही बताया था कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं जो है रिक्ति घोटाला करने के मूड में है, तो पूरी तरह से रिक्ति घोटाला कर दिया गया है। और जहाँ पे लगभग 11,000 से अधिक सीट 6 to 8 में बाकी था, छठे चरण में वो सारा का सारा सीट शहीद हो गया एक झटके में। और बीपीएससी के नाम का लॉलीपॉप आपको धरा दिया गया है। और जो सैलरी है वो देखने के बाद आप लोगों को मेरी बातों पे कुछ ना कुछ यकीन हो पाएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सही है। ये देखिए आप अपने सामने, ये आज जो मीटिंग हुआ है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे हिसाब से देख लिया होगा इस पत्र को। 24/4/2023 को ये कार्रवाई हुई है और यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। मोटी मोटी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा, अगर नहीं तो देखिए कि 1 to 5 में 25,000 रुपया जो होगा आपका मूल वेतन होगा। बाकी जो अलावेंस है वो उसमें ऐड होगा, जैसे कि हाउस रेंट मिलता है, मेडिकल का मिलता है, बाकी और भी जो एक अस्थाई बिहार सरकार के कर्मचारी को मिलता है वो ऐड होकर के मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो 25,000 रुपये का मूल वेतन है, ये केंद्र सरकार में और दूसरे राज्यों में देखा जाए तो एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का ये सैलरी दोस्तों होता है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अगर ना कहिए तो आप यहाँ पे सटीक शब्द चपरासी का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि बिहार सरकार को चपरासी के सैलरी में शिक्षक चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में, राज्य में नहीं पूरे देश में एजुकेशन जो है वो सबसे अंडरपेड जॉब है, खास करके अगर सरकारी क्षेत्र में बात की जाए। लेकिन बिहार में तो इसका दुर्दशा आप देख लीजिए। ये 11th-12th में जो शिक्षक काम करेंगे उनको दिया जाएगा मूल वेतन 32,000। आप लोगों को अगर सच्चाई पता हो तो एक जो डेली वेज वर्कर है आज के दिन में, एक चाय का टपरी लगाने वाला, एक पान का टपरी लगाने वाला, वो इंसान भी इससे अधिक कमाता है। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर आप डेली वेज वर्कर का भी काम करने के लायक नहीं है, अगर आप एक चाय का टपरी, पान का टपरी लगाने लायक भी नहीं है, तो आप बिहार सरकार में शिक्षक बनिए, क्योंकि वेतन तो आपको उसी के हिसाब से मिलने वाला है। और इसी बहाने ढिंढोरा पीट पीट कर नीतीश कुमार की ये सरकार चाहती है कि फिर से हम सरकार में आ जाएं। ये कहीं से भी संभव नहीं है। आप लोग देख लीजिए किस हद तक गिर गए हैं नीतीश कुमार जी समीकरण बिठाने के लिए। इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को जेल से निकालने के लिए पूरा का पूरा जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। क्यों? ताकि कुछ जाति विशेष के लोगों का वोट उन्हें मिल सके, जो कि एक सच्चाई है कि बिहार में कभी भी जो जाति विशेष है, जिस जाति का वोट लेने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है, वो लोग किसी भी जन्म में नीतीश कुमार और लालू यादव को वोट तो देने से रहे। खैर दोस्तों, समय बदलता है और समय फिर बदलेगा। ये नीतीश कुमार जी को भी पता है कि हमारा राजनीतिक पतन हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बात सच्चाई है, आप लोग जान लीजिए कि बहाली भले 32,000 पे हो जाए, लेकिन अगर बीपीएससी के थ्रू बहाली हो गई तो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ेंगे और फिर जो सरकार फंसेगी तो फिर घूम फिर के, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, कि वापस ये लोग आएंगे नियोजन पे, या फिर ये जो सरकार है ये हार जाएगी तो नई सरकार जो आएगी हो सकता है कि वो इस पद्धति को फिर से वो बदल दे और ये इस चीज़ का वो बहाना कर ले कि हमारा आर्थिक स्थिति इतना नहीं है कि हम इतना सैलरी दे पाएँ। क्योंकि बीपीएससी के थ्रू अगर बहाली ये लोग ले लिए तो फिर 32,000 का सैलरी कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इन्हें वो सैलरी देनी पड़ जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।